चलिए है, चलो ध्यान दीजिएगा। कहां तक पढ़ा दिए थे हम लोग? अच्छा, एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ा था नहीं? चलिए, अरे उधर से तनी सुन, दुख हरनी मैया के दे दो तो बाबू, एक दो के दुख हर लेते हैं हम कम से कम। जिसको थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा हो है उसको हम हर लेते हैं। देखिए तेरे ये इतनी गहरे है, देख लो, ये कैमरा में दिखा रहे हैं, देख लो। गलती से है जो है मोबाइल में से निकल निकल के हम मार सकते हैं, ये इतना हमारा में गुण है। चलिए आ जाइए इधर से, चालू करते हैं हम लोग बाबू रे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा सब लोग। हाँ जी, चलिए आवाज बिल्कुल बंद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तीन लगा, परमाणु के मौलिक कण कितने होते हैं? 3। चलिए हम आप लोग अभी तक जो भी बच्चे पढ़े होंगे आर्हेनियस तक ही हमने का परिभाषा सुना होगा। अब हम जो है ब्रेस्टेड के आधार पर जो है क्या होता है उसके जो है चीजों को हम बताएंगे। चलिए, कोई अन्नू मेघुबिका है? अन्नू मेघुबिका कोई है? नाम है किसका? चलिए नीचे जाइए, बुला रहे हैं कोई। चलिए सुनिए, कॉन्सेप्ट में सुनिए बाबू। अरे पीछे कुछ हम जो है लगा, ब्रेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक था बाबू, एक रसायन शास्त्री था, जो अम्ल और भस्म की परिभाषा कुछ अलग तरीके से दिए थे। किसके आधार पर? प्रोटॉन के त्याग या ग्रहण के आधार पर। चलिए, प्रोटॉन का नाम सुना सुना है सब लोग जी? प्रोटॉन के त्याग, बोलो, प्रोटॉन के त्याग या ग्रहण, प्रोटॉन को त्याग या ग्रहण के आधार पर अम्ल की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए, शांति से कुछ बातों को सीखने का प्रयास करिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू रे, पहला नंबर में इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन को ई दे देंगे तो आप बातें समझ सकते हैं, है ना? चलिए आगे नंबर में बोलेंगे बाबू प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैसे? पी से सूचित किया जाता है। आगे लिखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को कैसे? एन से। क्या इतना बात आप जानते हैं पहले से? इस सारा बात आपको पहले से मालूम होगा, सीखिएगा बढ़िया से। पहला का चीज लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, दूसरा बोलेंगे प्रोटॉन, और अगला बोलो न्यूट्रॉन। बोलो, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से सूचित किया जाता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग को जानना है। अगर हम लिखे हैं बाबू एच, ये क्या लिखा हुआ है? एच। एच को अगर कोई कहेगा कि इसको हम लोग क्या रीडेज करेंगे, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, अगर केवल खाली खाली एच है, बोलो एच के साथ कोई मिला जुला नहीं है, तो इसका नाम कोई पूछे तो बोलना कि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर H2 लगा रहे, H2 रहे, उसको हम लोग क्या रीडेज करेंगे? तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन मोलकुल्स। क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन मोलकुल्स। समझिएगा बढ़िया से, ठीक है? हाइड्रोजन मोलकुल्स। चलिए, अगर गलती से H पर रहे बाबू प्लस, तो H पर प्लस रहेगा, तो इसको क्या रीडेज कहेंगे? तो इसको बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू हाइड्रोजन आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। अब बोलो, अब हम कह रहे हैं अरे लड़का कि हाइड्रोजन आयन को ही आज से हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? कोई कहेगा सर कैसे प्रोटॉन बोलेंगे, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करते हैं, आराम से इसको लिख लीजिए। H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। आप पूछेगा कोई कि काहे कहा जाएगा, तो इसका जवाब देते हैं आगे, इतना लिख लीजिए बढ़िया से।
आप समझ गए बातों को? लिखिए आराम से, एक एक बात को हम समझाएंगे। हाँ, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है आपको, जैसे लिखा हुआ उसे लिख लीजिए आप। फिर आवाज मत करो। लिख लिए का? नहीं सर। किसको हंसी आ रहा है जी? चलो लिख लेंगे सबसे पहले तो जो है कुछ बातें बढ़िया रहेगा सीखने में। लिख लिया का? जल्दी करेगा। दो तीन क्वेश्चन यहां से हम तैयार करेंगे। बोलो इला, बोलो सबसे पहले बताएंगे बाबू परमाणु के मौलिक कण तीन होते हैं, आप जानते होंगे पहले से। बोलो पहला का नाम बोलिए इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन को कैसे? ई से। बोलो दूसरा का नाम प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी से। बोलो तीसरा का नाम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को सूचित किया। अगर केवल एच बेचारा अकेले रहे, उससे आज पढ़ेंगे कि अगर एच अकेले है तो उसको हाइड्रोजन एटम बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। अगर लेकिन H2 कहीं पर दिख जाए बाबू तो उसको क्या रीडाइज करेंगे? हाइड्रोजन मोलकुल्स। हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन, मोलकुल मतलब अणु, मतलब हाइड्रोजन अणु पढ़ेंगे। H रहेगा तो हाइड्रोजन परमाणु है, H2 रहेगा तो हाइड्रोजन अणु है, और H पर प्लस रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन। अब कोई कहा कि एक नया नाम सुन रहे हैं सर कि H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। अब कोई पूछेगा कि प्रोटॉन कैसे H प्लस को कहा जाता है, इसका जवाब आगे देख लीजिए बढ़िया से। इतना लिखिए, आप समझिए। आपने सुना होगा बाबू रे, हमने बेसिक से ही सभी बात को पढ़ा है कि Z बराबर P बराबर E। कहता है किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी उदासीन परमाणु में जितना परमाणु संख्या का मान होता है, जितना प्रोटॉन संख्या का मान होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या का मान होता है। जैसे देख लीजिए, अगर मान लो ये Z है, काजी है, सॉरी Z कर रहे, H है, काजी है H, H मतलब हाइड्रोजन। बोलो H मतलब, अगर हाइड्रोजन से बाबू ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? एक। तो Z बराबर भी एक, P बराबर भी एक, और E बराबर भी एक। कब? जब Z बराबर P बराबर E होगा तब। Z मतलब परमाणु संख्या पीछे, और P मतलब प्रोटॉन की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। कहते कि अगर परमाणु संख्या एक है बाबू तब प्रोटोनों एक पीस होगा, इलेक्ट्रॉनों एक पीस होगा। कहता है कि जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा
तो H पर हो जाएगा A गो प्लस। और इसका मतलब जेड अगर यहां पूछे तो कि जी एक गो। बोलो प्रोटॉन के गो तो कि जी एगो। इलेक्ट्रॉन कितना बोलना कि एक इलेक्ट्रॉन में से एगो निकाल ही दी तो कितना बचा 0। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि H प्लस जब है तो केवल काची है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है क्या। और बताइएगा अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी लगभग जो कितना होता है 1, ऐसे 1.008 होता है, लेकिन लगभग 1 मानते हैं। इसमें अगर कोई पूछेगा न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बोलो A माइनस पी। तो A के मान भी 1 और P के मान भी 1, तो 1 में से घटेगा कितना। इसका मतलब समझ में ही आ गया कि हाइड्रोजन के तो पलही से न्यूट्रॉनवा तो 0 होबे करता है, न्यूट्रॉन 0 होता है ना जी, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 0, लेकिन इलेक्ट्रॉनों यहाँ 0 है तो केवल क्या बचा प्रोटॉन। इसका मतलब H प्लस को आज से एक नया नाम देंगे और जिसका नाम क्या रहेगा प्रोटॉन। H प्लस को आज से हम लोग क्या बोलेंगे तो H प्लस को आज से हम लोग बोल सकते हैं काची प्रोटॉन। क्यों बोलेंगे क्योंकि इसमें केवल प्रोटॉन रहेगा। H प्लस है तो उसमें केवल क्या रहेगा प्रोटॉन रहेगा, उसमें जो है आपको इसमें जो है केवल जो है प्रोटॉन रहेगा, ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना न्यूट्रॉन रहेगा। क्या बात समझ में आ गई। क्योंकि देख लो बढ़िया से लिख लीजिए। अब हम 2 क्वेश्चन देते हैं बढ़िया से, लिख लीजिए बढ़िया से। कैसे लिखना है जेड बराबर पी बराबर ही, जितना लिखा है उतना लिख लेना है, जितना पर लिखा है उतना लिख लेना है। पीछे जो हम खेलकट आप कर रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं, और एक दिन पीटेंगे तो समझिए क्या होगा से। हम पीटना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको समझाएं बातों से, केवल लातों से नहीं। अब जैसे H में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बाबू तो कहना कि ये सर H प्लस हो जाएगा, और उसमें केवल जो है केवल प्रोटॉन रहेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं न्यूट्रॉन रहेगा। इसलिए H प्लस का एक नया नाम क्या देते हैं आपसे प्रोटॉन देते हैं, क्योंकि केवल उसमें प्रोटॉन ही रहेगा जब H प्लस रहेगा था। चलिए तो इसको लिख लेंगे आराम से। 2 क्वेश्चन यहां से तैयार हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव पूछ ले है कि किसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है, Na पर प्लस, K पर प्लस, H पर प्लस, नॉन ऑफ दीज। H पर प्लस को प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है देख लीजिए, और बिना रटे हुए अगर पढ़िएगा तो फिर रटिए कि हाँ H पर प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, क्या रटिएगा। आप 11 12 पढ़ते हैं, इसका मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ कंपटीशन के एग्जाम में भले रटा जाता है कि देखो H प्लस को प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, वो कंपटीशन है, उसमें याद करने वाली बात ज्यादा रहेगी, यहाँ समझने वाली बात ज्यादा होंगे। तो हो गया क्या पीछे, अरे नटवर लाल हम आएंगे तो देखो बहुत मार मारेंगे तो के, हम देख रहे हैं खेलकट। हो गया जी, लिख लो बाबू। सबसे पहले बोलेंगे कि किसमें, अरे कौन से तत्व में न्यूट्रॉन जो है अनुपस्थित रहता है, तो किसमें हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव यहां से वो तैयार कर लेते हैं, लिख लीजिए। लिखो निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन से तत्व में, निम्नलिखित में कौन से तत्व में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन से तत्व में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन लिखिएगा बाबू। पहला लिखेंगे सोडियम, बी में लिखेंगे मैग्नीशियम, सी में लिखेंगे पोटेशियम, डी में लिखेंगे हाइड्रोजन।
किसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं? बोलो, मुस्कुराते हुए आप लोग जवाब दीजिए। क्या बोलेंगे जी? हाइड्रोजन मार दिए बाबू, सबके ठीक है। चलिए बोलिएगा जरूर, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे लिखेंगे बाबू रे क्वेश्चन। लिखो लिखो, निम्नलिखित में किसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में के पर प्लस, ऑप्शन बी में Na पर प्लस, ऑप्शन सी में Mg, गलत, H पर प्लस, डी में नन ऑफ दिच। क्या मारेंगे? H पर प्लस। तो H पर प्लस को, ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है कि H पर प्लस को हम लोग प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आप समझा दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी के आधार पर जो है एक वैज्ञानिक थे, एक रसायन शास्त्र बाबू, जिनका नाम था, बोलो, ब्रांस्टेड। क्या नाम था? लिखेगा ब्रांस्टेड के अनुसार ब्रांस्टेड के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा देखो, ब्रांस्टेड के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। ब्रांस्टेड जो है एक रसायन शास्त्र का नाम था। उसने एक जो है प्रोटॉन के त्याग या ग्रहण के आधार पर ही अम्ल का परिभाषा दे दिया। वो पहले हम लोग उतने जानते थे, आर्हेनियस का नाम सुन लिए, हो गया। अब लुइस के नाम जानेंगे, लेविस, जो लोन पेयर के आधार पर अम्ल और भस्म की परिभाषा दिया है। समझिए, ब्रांस्टेड के अनुसार अम्ल और भस्म की परिभाषा लिखिए बाबू। तो सबसे पहली स्टार मार के लिखेंगे काची? अम्ल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? एसिड। लिखो, एसिड लिख के तीर का निशान, हो गया। लिखो, वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन को त्याग करता है, 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 तो उसे अम्ल कहते हैं। वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन को त्याग करता है तो उसे अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार जी? ब्रांस्टेड के अनुसार। ब्रांस्टेड के अनुसार बोले या कैसे लिख लेंगे? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लिखते हैं, देख लो बाबू। अरे फील्ड में जाने से कोई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर आप नहीं बनेगा। हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं बाबू कि जहां के परिवार में लोग शराब पीते हैं लेकिन किताब नहीं खरीदते हैं। अब विराट कोहली के जो बाल बच्चा होगा, समझिए तो सोना के चम्मच के साथ जन्म लिया है? नहीं।
अब जो अंबानी ही जन्म लिया है उसको क्या तकलीफ है, उसको संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग उस घर में जन्म लिए हैं जहां पर संघर्ष करके ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखो उस जिंदगी से ये जिंदगी अच्छा है, उसको बहुत जिंदगी खराब है, इतना जानिए। भले पैसा हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन संघर्ष के साथ आगे बढ़ जाना वो बहुत बड़ी चीज है। उसमें लगेगा कि हम 24 घंटा में अपने आप को बिजी रख रहे हैं, समझे। और जिनके पास पहले से ही प्रचुर मात्रा में हर चीज उपलब्ध है, उसको संघर्ष करने की क्या जरूरत है, जिसको पहले से उपलब्ध है। समझो, वो जन्म लिया डायरेक्ट जो है 4 व्हीलर में दौड़ेगा नहीं, अब 4 व्हीलर में दौड़ा नहीं जाता, 4 व्हीलर से दौड़ेगा, कथन समझिए, नहीं 4 व्हीलर से चलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, लगेगा कि ऐसा काम करें, इतना कमाए, इतना मेहनत करें अपने जीवन में कि एक 4 व्हीलर अपना आप कर रहता नहीं, मेहनत करेंगे हम लोग। तो ये जिंदगी हमको ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी क्या लगता है वो बात है, लेकिन बच्चा आप रहते होंगे तो लगता है कि अच्छा खास मोदी जी हमें जन्म लेती है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री के बेटा। तो समझिए आपकी पहचान जो है आपके पिताजी के अनुसार हो जाता। लेकिन अगर जीवन में आप कभी भी कुछ अच्छा चीज बन जाते हैं तो आपका जो प्रचार, आपके नाम से पिताजी का नाम जाना जाएगा कि जो है फलना सर के पिताजी हैं। और अगर मान लो पिताजी अमीर रहते तो कहता कि फलना के बेटा है वो, देखते ही लफुआ घूमी चली था, ऐसे कहता। लेकिन अब अगर तुम जिंदगी में पढ़ाई करके अच्छा बन जाते हो तो लोग कहेंगे कि जी ये फलना के पिताजी ही थे वो, नहीं। तो इसलिए अपना बोलो, ऐसा नहीं हो कि आपके पिताजी के नाम पर आपका नाम चले। आप ऐसा कुछ अपने आप को बनाइए कि आपके नाम के चलते आपको पिताजी के भी नाम हो, नहीं। चलिए एग्जाम्पल सुनिए, अरे सब लोग देख लो, HCl का नाम सुने हैं कि नहीं, बोलो HCl सुने हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तोड़िए तो H पर प्लस और Cl पर तोड़ने आता है ना। चलो, अरे H प्लस को हम लोग क्या करते हैं बाबू, प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो HCl को तोड़े हैं तो प्रोटॉन बाहर निकला है, मतलब त्याग किया है। और त्याग किया है इसीलिए HCl को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक बात और, अरे हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम सुना है। अब सीधे बोलेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड को तोड़ेंगे तो H पर प्लस I पर, बोलो कहना H प्लस को किस नाम से जानते हैं बाबू, प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। प्रोटॉन त्याग किया है कि ग्रहण किया है, तो त्याग करेंगे तो बोलो HI एसिड हो जाएगा कि बेस हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लिख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ जाएगा ना, तो ऐसा थोड़ी बात है। लिखिए, हो गया। जो प्रोटॉन को त्याग करेगा वह बोलो ब्रांस्टेड के अनुसार उसको क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब एक रूल नहीं, कई रूल हम दे रहे हैं आपको। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए, नहीं सर, लिखो जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। चलिए दूसरा में लिखेंगे बाबू रे, लिखो, चलिए जल्दी लिखेंगे, लिख लिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू, लिखेंगे बाबू बेस, लिखो बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। लिख लीजिए जल्दी से, बेस लिख के सिंगल तीर के निशान, बेस को हम लोग हिंदी में भस्म बोलेंगे। लिखो, वैसा पदार्थ
एकदम जल्दी कहाँ बोल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। लिखो भस्म, वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है। बता सकते हैं ना, वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है। वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है। वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है तो उसे भस्म कहते हैं। वैसा पदार्थ जो प्रोटॉन का ग्रहण करता है तो उसे भस्म कहते हैं। सीखिएगा, सीख जाना बहुत बहुत ही हल्का चीज है सब। बोले बाबू, अरे बाबू पीछे, जैसे सुनो NH3 है बाबू, काजी है NH3। NH3 में H प्लस को मिलाइएगा तो हम लोग NH3 को पढ़ते हैं, जानते हैं काची, अमोनिया। क्या पढ़ते हैं? H प्लस मिलाइएगा तो जानते हैं क्या बनेगा, NH4 पर प्लस, NH4 पर। तो H प्लस को हम लोग क्या नाम देते हैं आप लोग बता सकते हैं? तो H प्लस का नाम का जी है प्रोटॉन। अरे कहतना कि NH4 पर प्लस बना है कब, जब प्रोटॉन को ग्रहण किया है तब। कौन ग्रहण किया है? अमोनिया। तो अमोनिया को आज से हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? बेस बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। लिख लो जल्दी से, समझने के लिए आप बताएंगे क्या उड़ा रहे हैं। बोलो फिर से। ग्रहण करना मतलब क्या चीज? जुड़ना जी। हम 1 रुपया के ग्रहण कर लिए, मतलब 1 रुपया किसी से ले लिए नहीं, तो 1 रुपया ले लेंगे तो हम जुट जाएंगे। जैसे मेरे पास पहले से 10 रुपया था, 1 रुपया किसी से भीख में मांग लिए तो कितना हो गया? 11 रुपया। मतलब ग्रहण किए हम 1 रुपया का, और गलती से 10 रुपया था, 1 रुपया किसी को दे देते तो क्या करते? त्याग करते। तो उसी प्रकार अमोनिया था पहले और H प्लस मिला दिया तो क्या बन गया? NH4 पर प्लस। तो प्रोटॉन का यहाँ ग्रहण हुआ कि त्याग हुआ? बाहर निकल जाता, यहां से बाहर निकलता तो त्याग, और यहां पे जुड़ गया था ग्रहण। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? बेस। एक और बता दीजिए, हम समझ जाएंगे कि जी सर दुख दूर हो गया। एक और कहता है कि समझिए नहीं सर, समझ जाइएगा, हम जानते हैं आप लोग इतना तेज है कि मत कहिए। H पर ही प्लस है और यहाँ बोलो H पर प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसको दे देंगे तो आप लोग बताइए क्या बन जाएगा? बोलना PH4 पर प्लस, और इसको प्रोटॉन H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटॉन। तो आप ही लोग बताइए सर कि यहां पर PH3 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बेस के नाम से जानेंगे, कज के नाम से। बेस मतलब क्षार। लिख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए PH3 क्या है? अम्ल है, भस्म है, लवण है, क्षार है? बोलो, भस्म बोलेंगे? बोलो। कहेगा NH3 क्या है? अम्ल है, लवण है, भस्म है। इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। नहीं तो NH3 कोई कहता है NH3, अब तो हमने 10वां में रटे थे कि जल में डाले पर H प्लस दे, तो अब समझ में आ जाएगा कि आप बेस किसको बोलेंगे, क्षार किसे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि NH3 को क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, भस्म कहेंगे, लवण कहेंगे, इनमें से कोई नहीं तो क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। याद हो गया? चलिए, तो क्वेश्चन 2 को लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। बोले, लिखिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यहू दे है बाबू कि H2SO4 क्या है? यहू क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में, इसलिए 6 महीना के बाद क्वेश्चन बैंक उठवाने कहेंगे हम। अभी नहीं, अभी पूरा पढ़ा देना कम से कम 6 महीना, तब तो बड़ा जुगत हो जाएगा। अब अभी क्वेश्चन बैंक उठाए या एक क्वेश्चन बने तो लाज ना लगेगा। क्वेश्चन कम से कम बने, एक एक सेक्शन उठाए, एक जो वर्ष उठाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन बने के चाहिए, तब फिर मजा आएगा पढ़ने में। लिखिए, बोले, लिखो H2SO4 क्या है?
H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? लिखिए, बताइए। पहला ऑप्शन आम्ल है, आम्ल है, बी में भस्म है, सी में लवण है, और डी में बोलेंगे बाबू नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए क्या मारिएगा इसको? और मारिएगा, चलो हाँ, लिख लेंगे बढ़िया से। लिख लिया का? बोलो H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अम्ल। और इसको अम्लों के राजा भी कहा जाता है। अम्लों के राजा H2SO4 को ही कहा जाता है। इस सीसा संचायक बैटरी में पाई जाती है। तेजाब का नाम सुना है ना? आंद्रे बैटरिया में होगा जी H2SO4। चलिए, आपके पेट में भी एक अम्ल पाया जाता है, सुनिए। लेकिन अभी आगे अमोनिया पर प्रश्न लिखिए। लिखो अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया को, अमोनिया को क्या कहा जाता है? अमोनिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में अम्ल, बी में भस्म, सी में लवण, और डी में नन ऑफ दीज। आप लोग बता दीजिए, अमोनिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बेबी को बेस पसंद है और हम लोग को देश पसंद है, मतलब भस्म कहा जाता है। बोलो किसी को दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन गैस हम पढ़ाई होंगे 11वीं क्लास में। यह एक प्रकार की जहरीली गैस है। इसको सुन के भी राम नाम सत्य है, जुड़ीपुरी पर गत है, हो सकता है नहीं। चलिए लिखो फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन गैस क्या होती है, या फॉस्फिन गैस क्या होते हैं? फॉस्फिन गैस क्या होते हैं, लिख लो। चलो ऑप्शन दिया जाए। ऑप्शन ऊपर देवल है, लिख लीजिए। एसिड, बेस, साल्ट, नन ऑफ दीज। थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान देते हैं। ये तो इंग्लिश पढ़ा था ना, तब तो इंग्लिश से पढ़ा दिए हैं। आप अगर यक्षर बोलो, बेस, अरे भावेला कॉन्सोनेंट नहीं आता है, सबके देखे थे ना, दादी बनल है। एसिड, बेस एंड साल्ट। बताओ बाबू कि फॉस्फिन गैस को हम लोग किस नाम से जानेंगे? एसिड बोलेंगे, बेस बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या इतना लिख सकते हैं? चलो, दो तीन वो ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर कर लिया, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब बाबू लेविस कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे? ऐसे हिंदी में लुइस लिखा रहता है ना। चलिए लिखेंगे लुइस अवधारणाएं। लिखेंगे, 10वां पढ़ा होगा जी, लुइस कॉन्सेप्ट। वहां लिखा था चौथा चैप्टर में 10वां में जी। लगता है कि लुइस बिंदु संरचना नहीं, लिखे लुइस अवधारणा, लुइस कॉन्सेप्ट। लुइस अवधारणा, लुइस कॉन्सेप्ट। लुइस अवधारणा, लुइस कॉन्सेप्ट। अब चलिए, अरे बाबू अब लुइस के बोलो लुइस के आधार पर ये भी एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? लुइस। अरे तो लोगो लुइस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगा, और लुइस के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगा? सुनिएगा पीछे। अगर मान ले बाबू यहां पर अमोनिया है, क्या चीज है? देख लीजिए बढ़िया से, इसको बोलिए आराम से NH3। बोलो क्या बोलेंगे? NH3।
इसका नाम हो गया BCl3। BCl, अरे बेरियम ट्राइक्लोराइड इसको बोलते हैं। देखिए ये अमोनिया गैस है, सुनिएगा ध्यान से। लुईस अवधारणा, लुईस कॉन्सेप्ट किसके आधार पर दिया गया? तब बोलिएगा लोन पेयर के आधार पर। किसके आधार पर? लोन पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? निर्जन जोड़ी। बोलो कौन जोड़ी? कहता किसी परमाणु का कैसा इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है, उसी को निर्जन जोड़ी कहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अमोनिया को BaCl3 के साथ मिलाना रहे तो चलिए देखिए मिला के हम देखते हैं आगे। चलो इन आराम से लिख दिया नाइट्रोजन। क्या लिख दिया? अब लोग बोलो नाइट्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन बैठे हुए हैं? हाँ, तो कहना कि ये जी ई मान ले H यहाँ एगो है, एगो H बाबू यहाँ है, आ एगो H यहाँ है। देख लो। चलो नीचे आज कौन बच्चा टेढ़िया रहा था लड़की घर में, स्टूडेंट में कंप्लेन आया है कि नीचे कोई लड़की टेढ़िया रही थी। कौन टेढ़िया रही थी? तू है ना? थोड़ा देखा रहते लगते कि चलो तो जो है नीचे उनका काम अपना है, वो तो कर भी करेंगे। आप लोग को यही चाहिए कि जो देखो आज भी पैसा देना है, कल भी देना है, और बकवास सुनने से बढ़िया जमा कर देंगे। ये नहीं कि पैसा लगेगा ही लगेगा। 11th में तनी मानी हो जाता है कि बच्चा को बोले निकल गया, आपको साल भर पढ़ना है, समझे? तो जितना प्यार से आप पढ़िएगा उतने प्यार से हम पढ़ाएंगे। और इतना नहीं, हमारे पास जो है एक ही नियम है, पैसा कौड़ी हम सबसे ले लेते हैं तभी पढ़ाते हैं। बाकी सबको अपना अपना कॉन्सेप्ट है। हमारे एक ही काम है, पैसा फेंको तमाशा, पैसा ठना ठन, पढ़ाई टना टन मिलेगा। चलिए नहीं, और हमें शुरू से कहना है बा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एगो हमारी एकदम छोटी सी कहानी बताते हैं कि मेरी बहन थी, अभी रहती है हमारे पास ही। वो 11th-12th पढ़ने आती थी। हम मुझे बड़ी देख रहे हैं कि उसको जो है रोके हुए हैं, तभी हम बोले नहीं जाते थे कि छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए, ऐसा नहीं बोलते थे। हमको लगता था कि पैसा दे देता कैसे हूँ। अब जो है उसके बाद ऊपर फुआ भी फोन की, मतलब मेरी माँ के पास, कि देखना भैया मुझे पड़ी रहा था ना, जो है मतलब एंट्री नहीं दिवाते हैं। फिर हमारा छोटा भाई था तो उसको जो है फॉर्म वॉर्म दिया, लिखा उखा, तब फिर उसको एंट्री मिला। अब थोड़ा बहस करती थी, बोल देती है। तो हमको लगता है कि चलो भाई अगर कोई भी हित नाता भी है तो हमारा मुर्गा जो है मछली खा लो आके, लेकिन पैसा जो होता है हमारा दे दो। पैसा में कोई दिक्कत नहीं करो। चलिए आगे बढ़िए, सुनिए आगे। अमोनिया देख लो बढ़िया से। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन का जी है इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। सुनिए सुनिए, नाइट्रोजन के संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या गो? 5 गो। तो एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 2 गो ना जी, 1 2 3, 2 गो बच गया, 3 2 5। अब देखिए बगल में है कची BCl3। तब लो ब्रोन, ब्रोन के परमाणु संख्या 5 ना, तो 5 है तो संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या गो? 3 गो। कहना कि ब्रोन के सर बोलो, ब्रोन मतलब B हो गया 5, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम रेडियम ब्रोन है ना, 5 हो गया। तो बोलो 2 और काची 3, बोले इसके संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या गो? 3 गो। तब बोलो 1 2 3, यहां पर Cl देखो, Cl Cl Cl, अरे लड़की देखो रे। अब बोलो, अब 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होता है, तो आराम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ये जब ऑक्टेट पूरा करेगा बाबू रे, देख लो ये ऑक्टेट पूरा करेगा तो देख लीजिए बढ़िया से। देखो 1 बॉन्ड यहाँ, 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 1 बॉन्ड यहाँ। देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो ले जी, पीछे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बोला 2 2 4 4 2 6 2। बोलो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो यहाँ पर अमोनिया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन बताइएगा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 1 बोलो 2 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है?
6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है बाबू। किसी बोलो कोई भी परमाणु अपने 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए रखते हैं कि वह स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? अस्टेबल। अस्टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थाई। क्या बोलते हैं जी? अस्थाई हो जाए। अस्थाई का मतलब जो है फिनो बेचारा अपना रंग ढंग ना दिखाए। नहीं, किसी आदमी का शादी इसलिए हो जाता है कि फिनो बेचारा स्थिर हो जाए, वो अदब स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। फिनो जो है वो रंग बिरंग पर ध्यान ना दे। हाँ चलो, अरे सुनो, अरे अब देखो यहाँ पर सुनिए, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कहना कि ये सर ये अभी स्टेबल नहीं है, ये अभी स्टेबल नहीं है। 2 2 4 4 2 6। ये कहता है, देखो ब्रॉन कहता है नाइट्रोजन से, ये यार दोस्ती तो हमने दोनों पड़ोसी है, ये है तोरा पास देखता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचल है, हमरा दे देता तो हम स्थिर हो जाते। बोला कि ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसे कह दिया कि हम तोरा से 1 रुपया हम नहीं लेंगे, काहे कि हमरा तू दे देगा तो हमारा जो है दम वोमिटिंग हो जाएगा, बहुत थरिया हम ज्यादा खा लेंगे। नहीं, स्टेबल है, अस्थाई है। अरे अस्थाई है ना जी। तो बोलो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन से लेगा नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं काची, बताइए, जब निर्जन जोड़ी जो निर्जन जोड़ी देकर अपना जो है निर्जन जोड़ी देकर, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को देकर मतलब त्याग करके कुछ बना ले, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या बोल देंगे? एसिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एसिड। आगे परिभाषा लिख लेंगे तब अपने बात को समझ लेंगे। और लिखिए एसिड की फॉर्मूला, एसिड की परिभाषा लिखो, अम्ल लिख के तीर का निशान। हाँ, पहला नाम लिखिए अम्ल, और अम्ल लिख के तीर का निशान देंगे। देखो, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को, वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बोलो, यहां देखो ग्रहण कर थी बाबू। अरे निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अम्ल कहेंगे। वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे अम्ल कहते हैं। तो उसे अम्ल कहते हैं। हो गया? तो उसे क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ जाइए। एग्जाम्पल देंगे, रुक जाइए ना। चलिए, अम्ल कहते हैं, लिख लिया जी। चलो आगे लिख लो। एक और लिख लीजिए, स्टार मार के भस्म की परिभाषा। भस्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे, बाद में थोड़ा सा बेस कहेंगे। लिखो, भस्म लिख के तीर का निशान। भस्म लिख के तीर का निशान बोला जाए। बोले, लिखिए, वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। वैसा पदार्थ जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है, तो उसे भस्म कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। उसको हम लोग बेस कहते हैं। लिख लीजिएगा। चलिए अब समझिएगा बात को। है जैसी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया बाबू, तो बोलो 6 वादू 8 गो। अब कहना कि सर यहां बच, बोलो क्या हो गया? H सिंगल बॉन्ड N। बोलो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। बाबू रे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जी। साथ में B लिखेंगे,
ऊपरे Cl, इधर Cl, इधर Cl। अब थोड़ा से कोई पूछे कि बाबू NH3 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो NH3 को बोलेंगे हम लोग बेस। बोलेंगे BCl3 को क्या बोलेंगे, बोला काची एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिड। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में कि बताओ BCl3 को क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, क्षार बोल सॉरी अम्ल बोलेंगे, भस्म बोलेंगे, लवण बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेंगे, लेकिन बताओ बिना पढ़ाए कैसे जान जाता कि BCl3 को अम्ल कहते हैं। और समझ में आ गया, लिखिए जल्दी से। ये दो बोलो एग्जाम्पल फॉरफिट कर लीजिए बढ़िया से। समझ में ना आया कोई दिक्कत नहीं, लिख के बाद फिर समझ लेते हैं, लेकिन समझ में आ ही जाएगा, हम जानते हैं। चलो आप लिख लीजिए, फिर हम एक बार समझा देते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास से क्या समझिएगा, क्योंकि इतनी ही हल्का चीज है कि मत कहिए। जैसे लिखा है वैसे लिखिए। कैसे लिखिए, पैरवा को ऊपर कर दीजिए। नहीं, दोनों एक के साथ एग्जाम्पल, इसलिए तो हम आगे भस्म के परिभाषा लिखा लिया। दोनों एक के साथ नहीं है। ईगो आगे वाला को बेस और नीचे पीछे वाला को एसिड। देखिए बोले हैं, जैसे लिखा है उसे लिख लीजिए आप। हम दोबारा समझा देते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, देख लीजिए इसको बढ़िया से। काजी हो रहा, हम आ जाए पीछे, पूछे लगे ला तो डेट जी पूछते हैं कि वो याद किया है इस बार। चलिए आराम से इसको लिख लीजिए, तब फिर बताते हैं आपको। जैसे हम बनाए हैं उसे बना लीजिए। एक मतलब सेम चीज को एक बार और बता देते हैं। और इतना जानिए कि सबके पास इतना दिमाग है, और गलती से अगर दिमाग नहीं होगा तो लोढ़ा सिलोट घरे है, एक बार पटक लीजिएगा, फिर कल पुनः मिलिएगा हमसे। कैसे नहीं समझ आएगा भाई, आदमी और अनाड़ी। हम लोग इतना चालाक हैं कि शेर जैसे जानवर को भी पिंजरा में बंद करके चिड़िया घर में दिखाते हैं कि देखो रे यही शेर है। नहीं, अरे बुद्धि है ना दिखाते हैं, नहीं तो सामने से जाओ तो तुरंत करिया से गौर कर देगा। हम अपने ऊपर बोले हैं, कोई मजाक में नहीं लेगा। लिखो आगे बढ़े। चलिए चलिए, लोन पे जानता है पहले से, लोन पे जानता था, सब चीज बन गया। देख लीजिए, हटा दे इसको अब ना सर। चलिए लिखो लिखो लिखो, बोलो ये याद कर लो बाबू, याद हो गया। बोलो NH3 को क्या बोलेंगे, बेस। BCl3 को एसिड, एसिड मतलब अम्ल। चलो एक बार समझाते हैं, फिर से नीचे करें। हाँ आज लिख ला तो हम जानी थी, हम जानी थी बाबू। लिखो, लिख लिया। बोलेगा लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा सीधा सीधी बोलेंगे, जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करता, उसे अम्ल कहा। हाँ, बेवकूफ ये नहीं बोलना है। आज जो त्याग करेगा उसको क्या बोलेंगे, भस्म बोलेंगे। चलिए एक बार आप समझ लेते हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे कलम को आराम से कॉपी पर रख दीजिए। हम वही चीज जानते हैं, इतना समझ आओ कि दूसरे को समझा दो। आज जो बात दूसरे को तू समझा दिया, समझो वो अच्छा से तू पढ़ के गया है, अच्छा से सीख गया है। चलो एक ले लेते हैं बाबू, अमोनिया। क्या लेते हैं, चलो अमोनिया के साथ मिलाना है किसको, BCl3। बोलो BCl। अब बताओ बोलो, अमोनिया में बाबू नाइट्रोजन है और इसमें का चाहिए ब्रॉन है। 5 लिखेगा जी। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, पहला थरिया में के पुड़ी 2, दूसरा में बोलिए 5, ब्रॉन के बोलो 2 और काची 3। पहला थरिया में 2 पुड़ी और दूसरा थरिया में 3 पुड़ी। देख लो बढ़िया से,
अमोनिया आराम से लिख दिया। ये रखी, बोलो अमोनिया के साथ कितना पीस हाइड्रोजन है? 3 पीस है जी। तो एगो एच यहाँ, एगो एच यहाँ, एगो एच यहाँ। बोलो जब किसी तत्व के, बोलो जब किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, विन्यास 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहा। संयोजिक इलेक्ट्रॉन मतलब किसी से मिलने वाली इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के संयोजिक इलेक्ट्रॉन के गो 5 गो। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। हाइड्रोजन के संयोजिक इलेक्ट्रॉन एगो, तो 1 2, लेकिन 5 गो नाइट्रोजन का ना, 1 2 3 और 3 और 2। यहां पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, आराम से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। पीछे आप प्लस बोल दिया, बोलो BCl3 को बनाते हैं, तो एक संयोजिक इलेक्ट्रॉन क्या गो? 5 गो। तो बोला बी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 गो ना, हाँ 3 गो, 1 2 3। यहां पर क्या लिखे? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। बताइए, पीछे नहीं सुनेगा, बताओ इसके पास बोलो क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। जब ये जब 1 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा बाबू, तो यही एक इलेक्ट्रॉन देगा। चलो यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा। बताओ इसमें सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इधर बताइए, बोलो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको बोलेंगे अस्टेबल। क्या बोलेंगे? अस्टेबल मतलब ये स्थायी है बाबू। लेकिन एक पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल नहीं का है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल को हिंदी में अस्थायी बोलते हैं। क्या होता है? बोरॉन घिघिया रहा है नाइट्रोजन से कि बाबू तू हमारे पड़ोसी है, ये है 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता तो 6 2, लेकिन ये कह रहा कि हम तुमसे इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है 2 इलेक्ट्रॉन अपने से 8 हम पूरा होल है, हम स्टेबल हैं, हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते हैं। तो यही तो हो गया, परिभाषा समझ गया से कि जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। आज जो निर्जन जोड़ी के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ठीक है, अभी दोनों को जोड़ेंगे किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कौन से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। आराम से लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड N, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर बोलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, ऊपर Cl, यहां Cl, यहां Cl। आराम से हम पूछे, बोलो कोई पूछेगा आपसे कि अमोनिया क्या है, बोलना दिस इज बेस। बोलना कहना कि अरे बाबू BCl3 क्या है, बोलना दिस इज एसिड। और ऑब्जेक्टिव में आया है बाबू कि BCl3 को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलेंगे, भस्म बोलेंगे, लवण बोलेंगे, नन ऑफ दीज बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। लिख लीजिए बढ़िया से, हो गया। एक वैसने बना लेते हैं, बन जाएगा। देखिए तो जैसे हम बनाए उसी बनाना है। तो ने कहा कि समझ में नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? हम बोले कि इसमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ और केमिस्ट्री है नहीं, लेकिन सीख जाने के बाद में भूलने की भी कोई बात नहीं है। एकदम साइकिल की तरह है, एक बार सीख जाएंगे साइकिल तो क्या कहेंगे कि 2 साल के बाद फिर उधर के सिखाना पड़ेगा। साइकिल 2 चला दीजिएगा, भले नाक में मेटर जाए लेकिन चला दीजिएगा नहीं। चलिए आइए यहाँ देखिए, आगे बढ़ा जाए। चलो करत करत अभ्यास कर जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। चलो हो गया जी। अब एगो बनावे ला दे, हम बन जाएगा। देखो तो, हाँ सर, अरे एक बार तो लिख ले, फिर दोबारा लिख रही तो सब बौड़ाहीन हमरे भी पढ़ी थे। चलो अरे देखो ने, लिखो जल्दी से लिखो। बोले जी लिखिए, बोले लिखो निम्नलिखित में, लिखो निम्नलिखित में, निम्नलिखित में कौन अम्ल है?
लिखो निम्नलिखित में कौन अम्ल है? चोर चुहार कॉपी जो है निकाल के बना के देख के बना सकता है। चोर चुहार के लिए हम बोल दिए। उसके बाद हम कह रहे काची कि एकदम आंसर वही बताएगा जिसको हम खड़ा करेंगे। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? लिख लिया? लिख लिया जी। चलो अब ऑप्शन ए में NH3। कोई बोलेगा नहीं, जो बोल दिया समझ लेना, दम सर धर से अलग कर देंगे। चलो दूसरा में PH3 और सी में BCl3 और डी में नन ऑफ दी। जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं। निम्नलिखित में कौन अम्ल है ये पहचानना है। और शायद तोहनी कैसे अम्ल है इसका जवाब ले लिया होगा। नहीं, चलो अब केमिस्ट्री बाबू इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। आज इतना मार्केट में गुमटी खोल के बैठा है, ओकरा रात भर इतना गरजते पढ़ता होगा, इतना पढ़े पढ़ता होगा कि बेचारा के जो है पसीना छूटता होगा। इतना केमिस्ट्री राल चीज है, बहुत राल सब्जेक्ट है। हाँ, ये ऐसा है कभी काल कि अपने पढ़वा अपने समझवा, लेकिन मास्टर का मतलब उल्टा होता है कि आप पढ़िए नहीं, आप पढ़ाइए, सिखाइए, सामने वाला सीख गया, यू आर द बेस्ट टीचर। चलो इंग्लिश के हम टांग उखाड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो इंग्लिश जाने या तो हम जाने के बारे में। चलो बताओ आंसर कौन होगा? सी होगा। ये बात बिल्कुल काची है, दम सही है। चलिए तो ऑप्शन क्या मारेंगे? सी मारेंगे। अभी हम पढ़ाए हैं कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब सारा सवाल पर ही जवाब हम कर चुके हैं। एक बार में नहीं सीखेगा, दो बार में सीखेगा, दो बार में नहीं सीखेगा, तीन बार में सीखेगा, लेकिन सिखा के भेजेगा जरूर। चलिए आगे लिखिए, एगो बना के दिखा दो। देखो PH3 को PH3 के साथ मिला दीजिए, Bi3 को मिला के बता दीजिए, हम समझेंगे। कोई हंसेगा नहीं, नोट ही लिख जल्दी से लिखेगा। PH3 को Bi3 के साथ मिला दीजिए। मिला दीजिए। आज की कहानी यहां तक रखेंगे बस। सबके ध्यान होगा, फील्ड में जाएंगे। लड़की लोग नहीं करें, आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी हैं। लड़का लोग करें जो कमजोर है, इस पढ़ने में कुछ नहीं पढ़ता है, इस के देखो लड़कन, देखो लड़कन कभी बुरा नहीं मानता है। लड़कन को गधा कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, कहता कि हम हैं सर, कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से लड़की कह दो, 4 दिन तक मुंह फुला के रहेगा। ऐसे बोले लाइक ना हो लगा कि नहीं। लेकिन अरे भाई आपसे ना हम बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? दिन रात आप ही के साथ रहना है। चलिए हो गया का? समझ में आ रहा है? महिला लोग में कोई ऐसा है कि जिसको दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा दिक्कत? चलिए बनाएंगे, दिखाइए तो। हमें वो कॉपी चेक करेंगे। हम डेली 5 मिनट पूछने के लिए बोले हैं, ज्यादा नहीं 5 मिनट पूछेंगे। हम जानते हैं, हमको देखो जब क्लास में लड़कन मैक्सिमम रहे, अधिक से अधिक रहे, तो सामने वाला शिक्षक को ये सोचना चाहिए कि हम क्या कैसे पढ़ाएं कि सारा बच्चा जब हम बताते रहे तो बातों को समझ जाए। नहीं तो एक लड़कन खड़ा हो जाएगा जी तो 60 मिनट में पूरा हो जाएगा नहीं। इसलिए आप नॉलेज, इंटरमीडिएट का मतलब है, इंटर का मतलब है बाबू कि आप उसी टीचर से पढ़े, उसी शिक्षक से पढ़े जिनके पास नॉलेज ठीक ठाक हो। नहीं तो अलवलायत रहिएगा आप जाके। अभी हम कुछ नहीं दिए हैं, अभी तो केमिस्ट्री तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इतना पढ़ा दिए उतने में किससे पूछ दीजिए, आइट के बेचारा बैठ जाएगा। वो पूछिए, दम रोने लगेगा। तो हम जाता आ रहे हैं तो खाली 6 महीना पढ़ लीजिए, तब फिर हमको बोलिए। हम बोलते नहीं है, जब आप कॉपी से उसको देते हैं कि कॉपी तू देख लेना, तब समझ लेना कि क्या पढ़ाता है। अब हमारा दिए तो कुछ कोई कह देगा कि देखे में एक तो लौकता नहीं है, दिन में पढ़ावे का आता होगा। अरे आता है, देखो समझो। चलो हाँ लिख लिया, बना दिया बाबू। चलिए सबसे पहले फास्फोरस लिख दिया।
बताइएगा फास्फोरस अगर लिखेंगे तो फास्फोरस के परमाणु संख्या 15। बोलेगा 2 8 5 संयोजिक इलेक्ट्रॉन के गो 5 गो है ना जी। चलो देखो पी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अभी फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर रहे हैं और किसके साथ हम जो है पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। बोलो 3 हाइड्रोजन भी लिख दिया मेरे प्यारे भाई, लिख दिया ना। और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारा बच्चा ही बात को जानता होगा। अरे बाबू अब एक की बोलो, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 बॉन्ड होता है, ये कौन नहीं जानता है। फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 गाँव न रहेगा। बोलो 3 आ 2 5। बोलो बगल में क्या है, तो Bi3, तो बिलो ब्रोन को लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 गो है। अब 3 को संयोजिक इलेक्ट्रॉन होता है ना। बोलो यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, ठीक है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 1 2 3, ठीक है जी। एक बोल सिंगल बोल दे दो। इसके पास बाबू हाथ जोड़ रहे देखो इन्हें। बोलो 2 2 4 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह स्टेबल है कि नहीं है, तो यह बाबू स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या हुआ, अस्थायी हुआ। बोलो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 2 6, और 6 इलेक्ट्रॉन है बाबू, तो स्टेबल की अनस्टेबल, अनस्टेबल है। अब इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है कि नहीं है, ये कहता है कि हमको सर बॉन्ड की जरूरत है। इन निर्जन जोड़ी के 2 इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस से भीख मांग लेता है कि जी हमको दे दीजिए, तो हमारा भी काम हो जाएगा, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, हम भी अस्थायी हो जाएंगे। चलिए अब ये अस्थायी हो गया। अब बताइए बोलो P हो गया, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ Bi3 को जोड़ दिया, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। अब बोलिए अरे तो लुईस साहब क्या कह के बेचारे मर गए, कह गए कि इसको क्या बोलिएगा, बेस बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, एसिड बोलिएगा। क्या बोलिएगा, एसिड बोलिएगा। क्या आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लेंगे तो बोलिएगा। चलिए लिख लिएगा। तो चलिए 5 मिनट आपसे हम पूछ लेते हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे।